नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं हमीद बेग और हम लेके आए हैं एबी न्यूज़ अजय भारत की ओर से एक विशेष कार्यक्रम चलते चलते, जो हम आपको मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर जाके वहाँ के मतदाताओं का क्या है रुझान, वो क्या है उनके दिल में, जानेंगे ज़मीनी हकीकत चलते चलते। महुआ खेड़ा। महुआ खेड़ा यहाँ काहे के लिए आए हैं? ये सोयाबीन मक्का बिक गई आपकी? बिक गई। क्या रेट में? सोयाबीन 4,500। खुश हैं आप रेट से? अरे खुश ही है सर। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, और क्या, खुश ही है। कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अरे सोयाबीन तो 5,000 बिकना था, वैसे ही सोयाबीन नहीं आए थे जैसा। कौन सा गाँव है? ग्राम ठीकरी है, समनापुर पंचायत है। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? माहौल तो बराबरी का टक्कर है अभी। बराबरी का टक्कर मतलब राजकुमार पटेल में है और वो पटवा जी में है या कांग्रेस है बीजेपी में? नहीं, पटवा जी राजेश पटेल में है बराबरी। यहाँ पर कोई मुद्दे हैं खास? हाँ, मुद्दे तो पब्लिक के पास रहते ही रहते हैं। मुद्दे कई मुद्दे रहते हैं। किस मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है? महंगाई पे चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचार वगैरह? नहीं, भ्रष्टाचार से कोई मतलब ही नहीं पब्लिक को। पब्लिक भ्रष्टाचार नेता करते हैं, अब अपना वो जाने, अदालत जाने हो। तो महंगाई से आप लोग परेशान है या कोई दिक्कत है, परेशानी? अरे हम ही लोग नहीं, पूरी हिंदुस्तान परेशान है महंगाई से। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। और कुछ मुद्दे हो तो बताओ। और मुद्दे तो सब ठीक ठाक है। मुद्दे तो पब्लिक के पास बहुत सारे रहते हैं, मगर महंगाई से ज्यादा पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। कौन भारी पड़ेगा इस क्षेत्र में? भारी बराबरी की टक्कर है भारी। अब किसको कहे भारी? फिर भी कोई आपको लगता होगा ना, क्षेत्र में आपकी बात होती होगी। अभी तो पटवा जी 22,000 से जीतते हैं। थोड़ा सा उनके पास ज्यादा पॉइंट ये है कि वो जीत सकते हैं। राजकुमार पटेल जीतेगा साहब हमारे इधर से। जी। आपको क्या लगता है? राजकुमार पटेल ही साहब। आपको क्या लगता है भाई साहब, कौन जीतेगा यहाँ? इस बार तो कांग्रेस का है, क्योंकि पटवा जी ने बहुत राज किया है और जनता नाखुश है उनसे। जनता क्या है, नाखुश है उनसे, क्योंकि विकास का कोई नाम नहीं है दूर दूर तक। कहीं कहीं एरिया मेन जगह पर उन्होंने ध्यान दिया, जैसे मेन तो टी मंडी दी हुई, अब्दुल्लागंज हुआ, उधर सुल्तानपुर हुआ। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देंगे। बोरपानी उमरिया में मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलते, लोग आगे से जी रहे होंगे, लाइट नहीं आती वहाँ पे। इधर सर्रा चिवरा पीपलिया गोली है ना। ये तो क्या है कि उन्होंने मेन जगह पे जहाँ आबादी है वहाँ ध्यान दिया है, जहाँ कुछ नहीं है बेचारे जंगल एरिया है वहाँ पे उन्होंने। आपके इधर स्वास्थ्य की और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति तो ऐसी है कि पहले मतलब युवा वर्ग गांव में बहुत होता था, लेकिन अब क्या है, युवा वर्ग आपको गांव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ जाते हैं नौकरी के लिए। कहीं कंपनी वगैरह में, मेन सिटी बाहर जाना पड़ता है, महानगरों में। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्वास्थ्य की स्थिति तो ऐसा है, अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस तो पता नहीं कब तक आएगी। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है? स्वास्थ्य की व्यवस्था ये प्राइवेट डॉक्टर्स के हवाले ही है सब कुछ। यहाँ अस्पताल वगैरह? अस्पताल गौरगंज अब्दुल्लागंज। कितना पड़ता है यहाँ से? अब्दुल्लागंज पड़ता है 20 किलोमीटर, गौरगंज 12 किलोमीटर। स्वास्थ्य की समस्या भी है वैसे। सुल्तानपुर जिला रायसेन। चुनाव चल रहा है, आपको मालूम होगा जी। क्या पोजीशन है कांग्रेस की और बीजेपी की, जरा बताएंगे आप? आप कांग्रेस की पोजीशन तो अच्छी है। यहाँ से हमारे राजकुमार पटेल साहब खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है उनकी। और इस पटवा जी 3 बार से विधायक रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा क्या नहीं किया जो राजकुमार पटेल के लिए आप लोग वोट की बात कर रहे हैं? पटवा जी ने साहब यहाँ के लिए कुछ भी नहीं करा, सिर्फ भेदभाव दिखाया है और जनता के सामने कुछ नहीं करते, जनता का कोई काम नहीं करते, कोई विकास नहीं करा उन्होंने आज तक। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? भोजपुर में चुनाव चल रहा है। हम तो भैया हमारे राजकुमार पटेल को वोट देंगे। राजकुमार पटेल को क्यों देंगे ये तो बताओ। इसलिए देंगे कि हमारे यहाँ पटवा ने आज तक कुछ करा ही नहीं है। आप इसी गांव के रहने वाले हो? नहीं, मेरा यहाँ से ये नंदोरा है, करीब में ही। तो गांव में कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। चुनाव हो रहा है भोजपुर में। हाँ। भोजपुर में चुनाव हो रहा है। हाँ। कौन जीतेगा यहाँ से? हम अब जीते मतलब हमारे तो है राजकुमार भाई साहब। कौन से गांव के? नए पड़ा। मतलब ये कि कांग्रेस ऊपर रहेगी कि बीजेपी को, कौन भारी है? बीजेपी भारी है इधर तो। किस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है यहाँ पर? मुद्दे तो कुछ है नहीं। मुद्दे कुछ नहीं इस चुनाव में? नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, तेल महंगा सस्ता, डीजल महंगा सस्ता, इस पर कोई बात नहीं हो रही।
हाँ, इस पे कोई ज्यादा विशेष गांव में चर्चा नहीं है। यहाँ किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल। आपको क्या लगता है? वही है जो वो बता रहे हैं। आपको क्या लगता जनता का मन तो है परिवर्तन करने का, और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कांटा का संघर्ष रहेगा। है? इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई मुद्दे नहीं है क्षेत्र के अंदर, जबकि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं, डीजल के बढ़े, लेकिन महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी बढ़ रही है। किसानों के लिए धान अच्छी पैदा हो रही है, गेहूँ अच्छे पैदा हो रहे हैं, साधन की सुविधा सब कुछ है, मगर क्या है कि ऊब गए पटवाजी से लोग यहाँ पे। इस बार परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है। आपका कुछ रुझान? ये साहब हमारी तो समस्या ये रोड है। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक आप मेन रोड है, मेन रोड एक भी नहीं बना साहब, आज से 30 साल हो गए उसको बनाई। पटवाजी तो यहाँ से कम 20 साल। पटवाजी क्या करेंगे? जब पंचायती और कोई अधिकारी नहीं कर सकता तो पटवाजी क्या करने आएंगे? विधायक तो नहीं करेगा साहब? विधायक बोलेगा 10 बार। विधायक क्या बोले? विधायक तो आते ही नहीं है, वो तो जब से बन के जाते फिर आते ही कहाँ से। चुनाव चालू हो चुके हैं और 17 तारीख को मतदान भी है। आपके इधर का कैसा क्या माहौल है, जरा बताएंगे आप? जनता पार्टी का माहौल है साहब। 15 साल से लगातार सुरेंद्र पटवा यहाँ पर विधायक है। कुछ परिवर्तन आया सुल्तानपुर में? जी आया ना। क्या क्या परिवर्तन आया? बन गई साहब हमारे यहाँ। जी। और क्या हुआ? वो रोड बन गए साहब। स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में अस्पताल बन गया। डॉक्टर रहते हैं यहाँ पर? डॉक्टर व्यास जी रहते हैं। एक ही डॉक्टर है बस? हाँ, एक डॉक्टर व्यास जी हैं। वो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं, एक ही है। कौन सी जगह भाई साहब? कौन सी जगह? सुल्तानपुर। चुनाव चल रहा है, आपको मालूम भाई साहब? क्या माहौल है यहाँ पर? इसके लिए अच्छा है कांग्रेस का, बीजेपी का, ये सुल्तानपुर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का क्या माहौल है, थोड़ा सा बताइए। बीजेपी कांग्रेस का माहौल जो है, बीजेपी की विदाई है और कांग्रेस का आने का है। अन्य दल चूल्हे में जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आप चुनाव जीत के जाते हैं, 4.5 साल के बाद में आपकी नींद खुलती है और फिर आके यहाँ तुम अपने सफाई पेश करने लगते हो और उसके बाद में फिर वैसे के तैसे है। आप मंदसौर नीमच में रहते हैं, गरीब जनता यहाँ पर रहती है। यहाँ कोई दुख बीमारी या किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो आप लोग आके देखते हैं कि विधायक हो आई, आप हमारे नगर के विधायक है तो आके आप यहाँ देखें। है नगर को क्या देख रहेगा? नगर में कुछ विकास हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ विकास, चोरियां हुई हैं। 3,40 लाख रुपए सुल्तानपुर नगर के लिए केंद्र ने भेजे हैं। हमारे नीटू बनिया यहाँ के नगर के अध्यक्ष थे, वो 3,40 लाख रुपया वो कहाँ है? आवास के लिए आया था। मैं गोंडवाना विकास पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सक्षम अधिकारी। हाँ भाई साहब, कौन सी जगह है ये? ये सुल्तानपुर। चुनाव का क्या माहौल है? क्या कह रहे हैं, वो तो लोग वालों की मर्जी है भाई, अपन क्या कह सकते, दूसरे से अपन नहीं कह सके कौन कहाँ जा रहा हो। आप यहीं के रहने वाले? जी, सुल्तानपुर का। क्या माहौल है चुनाव का? एक नंबर माहौल है साहब। एक नंबर किसके पक्ष में? चुनाव क्या नाम है इसका, कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में क्यों? कांग्रेस साहब, अब बीजेपी को तो हम 17 साल से देख ही रहे हैं, आज तक आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। सिर्फ आश्वासन ही है, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जब भी हमें कोई काम पड़ता है कि हाँ कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। अब एक बार मौका इनको भी देख के देखते हैं। कहाँ के भाई साहब आप लोग? कौन सा गाँव है? जैतपुर। ये सुल्तानपुर है। आप कहाँ के? अपन जैतपुर से आज होगी। क्या लेके आए? धान लेके आए। तुलना चालू हो गई? हाँ हो गई तुलना, अपन नहीं दे रहे मगर। क्यों? कम रेट ले रहा है। कम रेट ले रहे हैं? जी। अच्छा, आपके इधर चुनाव चल रहा है, उसमें उसके बारे में कुछ बताओगे? अपन नहीं बता सकते। वोट तो डालने जाओगे ना? हाँ, वोट डालने जाएंगे। किसको कौन पसंद है तुम्हें, कौन ना पसंद है? अभी नहीं बताते कौन पसंद है कौन नहीं। बस खेती किसानी। यहाँ क्या लेके आए थे? मक्का लेके आए थे। बिक गई आपकी मक्का? मक्का बिक गई। रेट अच्छा मिला? रेट यही मिला है, क्या बोलते हैं 1800 2000 का मिला अभी। आप खुश हैं उससे रेट से कि नहीं? अब काय का खुश है? मक्का में अगर 2000 का रेट मिलेगा तो आप सोचो उसमें काय का खुश है? कैसे कितना मिलना चाहिए? करीबन उसमें होना चाहिए 3000 तो हो मक्का का रेट। बीजेपी और कांग्रेस में? कांग्रेस का चल रहा है इस समय तो साहब। अच्छा। हाँ, राजकुमार पटेल का। राजकुमार का क्यों? वो कुछ देखा हो किसी ने कुछ? भाई साहब तो बता रहे हैं कि बीजेपी भारी रहेगी, आप बता रहे कांग्रेस भारी अरे रहेगी। अब वो भारी तो ऐसा है कि पार्टी दोनों है भाई, दोनों लड़ेगी वो तो।
तो आना तो बीजेपी भी है। यहाँ से कांग्रेस भारी है। कांग्रेस भारी। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम आशुतोष प्रधान है। चुनाव हो रहे हैं आपके क्षेत्रों के अंदर जी। क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। अरे बढ़िया तो है, किसके लिए बढ़िया है? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए जी। क्यों, उसका कारण बताओ। काम को लेके काफी काम करवाया है। कौन कौन से 2-4 काम बता देना जी आप। बीजेपी के काम बताऊं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब जैसे आप देख के चलोगे तो सबसे पहले तो राम मंदिर का काम है। बात बुद्धनी भोजपुर विधानसभा की। ये भोजपुर विधानसभा में बहुत सारे काम है। लोगों के घर बने हमारे इधर पे, जिनके लिए परिस्थिति नहीं थी घर बनवाने को, घर बने। बीजेपी से राशन मिल रहा है उनको, और बहुत सारी योजनाएं जो बीजेपी से मिल रही है। बीजेपी नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट। ये तो भोजपुर विधानसभा के वो ही रहे ना, विधायक जी के उससे ही आ रही है ना। ये सरकारी वो है। आप तो विधायक जी ने जो काम करा है वो विधायक जी ने बहुत सारे काम करवाए। 2-4 काम तो गिनवाते भाई। ये रोड बन रहा है, जो भोजपुर का जो रोड बना है वो विधायक जी के उसमें ही बना हुआ है। मतलब आपके गली गली में रोड बन रहा है, हमारे साथ साफ सफाई चल रही है, बढ़िया बिजली हमेशा। आपके नहर में मतलब अपने सुरेंद्र पटवा जी बेहतर विधायक है जी। हम भोजपुर गोरगंज रोड पे खड़े हुए हैं और चुनाव का क्या माहौल है, हम आप भाई साहब, आपका क्या नाम भाई साहब? अशोक छावड़ा। क्या माहौल है भाई साहब इधर का? बिल्कुल भाई साहब, राजकुमार भैया जीते, हाथ का पंजा। पटवा जी को मनासा पहुंचा रहे हैं वापस। हम ये पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस में या राजकुमार पटेल कांग्रेस? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जीत रही है यहाँ से। ऐसा क्यों? ये 3 बार के विधायक पटवा। उससे कुछ नहीं होता, वो तो बाहर का था, परदेसी, उसको भगा रहा है इस जगह यहाँ के लोग। अच्छा। हाँ, राजकुमार जीतेंगे। मनासा भेजा रहा है वापस। कौन जीत रहा है ये कोई नहीं बता सकता कौन जीतेगा। फिर भी किसका माहौल है? अच्छा है राजकुमार पटेल का। राजकुमार पटेल। हाँ। आप बोलो माहौल तो बराबर तो ये है भाई। यहाँ पर राजकुमार में टक्कर, राजकुमार और पटवा जी में टक्कर है क्या कांग्रेस और बीजेपी में? पटवा जी में राजकुमार पटेल में कौन भारी रहेगा? अब ये तो समय पे मालूम पड़े। यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? अपना मालूम। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई का मुद्दा तो है, महंगाई तो है। तो किस बात पर जनता वोट करेगी? महंगाई को देख के करेगी, बेरोजगारी को देख के करेगी? बेरोजगारी महंगाई देख के करेगी। क्या नाम है आपका? राहुल चौहान। तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में बताओ कुछ। सर, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही गहरी टक्कर होने वाली है इस बार, क्योंकि जो राजकुमार पटेल जी हैं वो बहुत ही मतलब घुले मिले हुए हैं इंसानों से, अपने यहाँ के व्यक्तियों से। और सर, बीजेपी के राज में देखा जा रहा है कि अभी बेरोजगारी बहुत है, और सर अभी बहुत ही मतलब दिक्कतें चल रही है। जैसे सर रोडों पे देखो तो अभी गड्ढे हैं सर हर जगह। तो इन सब के देखते हुए सर लग रहा है कि राजकुमार पटेल जी का ज़्यादा। नहीं, वो तो गाय भी रोड पे घूम रही है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, तो जनता किस बात पर तो वोट देगी? तो सर जनता अगर सर किसान भाई हैं तो वो मतलब उनके देखते हुए देंगे, क्योंकि सर इस बार बहुत ही किसानों को भी घाटा लग रहा है और हर चीज़ में सर लॉस हो रहा है। तो उन लोगों के लिए भी सर बीजेपी को कुछ करना चाहिए, तब अगर वो बीजेपी जीत पाएगी। और सर अगर कांग्रेस पार्टी कुछ करने की कहती है तो सर फिर कांग्रेस पार्टी का वो रहेगा। अभी फिलहाल में आपके नजर में कौन भारी है? सर कांग्रेस पार्टी लग रही है। बीजेपी आ रही है। अभी राजकुमार भैया जो है आए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो राजकुमार भैया में टक्कर है, सुरेंद्र पटवा में टक्कर है कि बीजेपी कांग्रेस में? वो तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है। वो तो कौन भारी पड़ने वाला? अभी भारी करते ऐसा कुछ नहीं कह सकता। राजकुमार कैसे रहेंगे कैंडिडेट? नहीं, कुमार तो नंबर 1 के हैं, वो कोई निक बात है। बात इसी विषय की हो रही है कि टक्कर बराबर की है। इस बार कोई मुद्दे हैं? अब कोई मुद्दे नहीं है, अभी कोई मुद्दे ऐसा है ही नहीं है मुद्दे जो बताया जाए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो देखो कोई कितनी का, या कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, महंगाई तो खत्म कोई करेंगे। हमको नहीं पता, अच्छे हैं, रोड भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया मिल रही, लाइट भी अच्छी मिल रही, सब काम बढ़िया चल रहा है। अपन तो एक अपनी राय दे रहे हैं, अपन जनता की नहीं कह सकते हैं। आप बताओ। आप बीजेपी बीजेपी? हाँ। बीजेपी को देने का कारण तो बताओ मेरे को। बीजेपी देने का कारण क्या है? योजना दे रही सरकार, पूरा काम कर रही है, सब योजना दे रही, मकान दे रही, गरीबों को दे रही है बीजेपी सरकार। अपने विधायक से खुश हैं आप? हाँ खुश है आप। विधायक सुरेंद्र पटवा। हाँ अपने विधायक से खुश हैं?
हाँ खुश है। हमें तो ये पता है विधायक जी आते नहीं इसलिए लोग नाराज आ रहा है, सब काम हो रहा है, हमें सब चीज पूरी व्यवस्था है। आप बताओ। हाँ काम हो रहा है ना, बढ़िया अच्छे काम हो रहे हैं। विधायक से खुश हैं आप? हाँ खुश है ना, बिल्कुल। मकान यहाँ के लोग विधायक से खुश हैं, है ना? क्या माहौल है भाई इधर चुनाव के बारे में? सब बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर। विधायक से कुछ लोग नाराज हैं यहाँ के, सही है? कुछ लोग हैं साहब, हम तो नहीं है। तो टक्कर बराबर की रहेगी? जी हाँ। टक्कर बीजेपी कांग्रेस में है कि राजकुमार और सुरेंद्र पटवा में? सुरेंद्र पटवा, राजकुमार। कांग्रेस और बीजेपी कम है यहाँ पर, व्यक्तिगत चुनाव ज्यादा। दोनों अच्छे। कौन भारी रहेगा? पटवा। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है कि सुरेंद्र पटवा और राजकुमार में? ये कांग्रेस जीतेगी इस बार। कांग्रेस को जीतेगी, उसका कारण बता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पसंद का उम्मीदवार नहीं दिया, उसका कारण ये? हाँ, हमारे पसंद का उम्मीदवार थे जेपी शर्मा जी, बहुत मेहनत करी थी उनने, पर भारतीय जनता पार्टी ने गलत उम्मीदवार चुना, इसलिए इस बार कांग्रेस जीतेगी। वैसे मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा था, लेकिन इस बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। चलिए बताइए, इस बार किस किस में टक्कर है? बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, पर कांग्रेस और बीजेपी में कि राजकुमार और पटवा में? राजकुमार और पटवा जी में। तो पटवा जी भारी है कि राजकुमार? राजकुमार पटेल जी भारी है। भोजपुर के अंदर वो चुनाव हो रहे हैं, आप बताएं किस किस में टक्कर है और मुद्दे क्या है यहाँ के? यार भैया इतना नहीं बता सकता। वोट तो डालेंगे ना आप? हाँ वोट डालेंगे, राजकुमार पटेल। भाई चुनाव चल रहा है, मालूम है आपको? हाँ मालूम है साहब। कौन जीतेगा? है कौन जीतेगा? जनता। अरे जनता तो जीतेगी। किसको वोट करोगे? कांग्रेस को, बीजेपी को, राजकुमार को, सुरेंद्र पटवा को? राज पटेल। चुनाव हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, मालूम है आपको? सरकार की योजना कोई फायदा मिल रहा है क्या अभी? टंकी कम कर दे भराना। कितने में मिल रही? 920। नहीं तो 920 का, तो 450 की बोला था ना? हाँ, सब्सिडी आ रही ना उसमें, सब्सिडी आ रही है और पैसे भी दे रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं खाते में, लाडली बहना के, और 1250 रुपये। और इसके अलावा अब बोल रहे हैं कि वो पैसे देंगे मकान के लिए, लाडली बहना की तरफ से। अब आप क्या चाहती है? अब ये चुनाव आ रहा है, 17 तारीख को वोट डलेगी, तो आपका मत किधर? सर वोट डालेंगे। अब जो नाम बता देते हैं। अरे तो मामा को डालोगी के? मामा जी है हमारे। सुरेंद्र पटवा को डालोगी, राजकुमार डालोगी? भाई किसको देख के डालोगी? भोजपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है, ये तो आपको मालूम होगा। मालूम है। पिछले 20 सालों से बीजेपी सरकार है, ये भी आपको मालूम होगा। जी मालूम। आपके स्तर में कितना बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है? अब आप देख तो रहे बदलाव। तो आप क्या बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है क्या? खुश अपन तो सभी से खुश है, ये बताओ आप। बीजेपी से, कांग्रेस से नहीं है, ये बताओ। तो आप क्या चाहते हैं? अब ये चुनाव के अंदर वोट तो डालना पड़ेंगे। आप वोट तो डालेगी। किसको डालेंगे? अब ये अभी बता नहीं सकते अपन किसको डालेंगे वोट। अब तो ये आने वाला समय बताएगा, नहीं आप बताओ। नहीं तो क्या बदलाव का लहर है यहाँ पर? बदलाव का लहर अब आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। मान लो जो कुछ चल रहा है वो सब सामने ही है। मान लो तो परिवर्तन, लोग परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे, विकास के लिए डालेंगे, महंगाई के लिए डालेंगे, किसके लिए वोट डालेंगे ये तो बताओ। आपको कौन से मुद्दे अच्छे लगे? अब यही है कि महंगाई भी है, विकास भी है, सब हो रहा है, ये बताओ आप। और कुछ कम भी होना चाहिए, नहीं ऐसा मान लो मूल भाव हम ही बैठे हैं, मान लो बेरोजगार जैसे, मान लो। अच्छा हमें भी कुछ चाहिए, नहीं है आप बताओ। तो इसलिए कुछ हमें भी लाभ होना चाहिए। तो बदलाव चाहते हो क्या आप? बदलाव चाहते हैं ना, बराबर बदलाव होने चाहिए हर चीज का। हम तो ऊटिया पीछन पर चुनाव हो रहा है, ये तो मालूम है ना? हाँ है। नहीं वोट डालने जाओगी? जहाँ है। हाँ जहाँ है। इस बार क्या लग रहा है, कौन की सरकार बनने वाली? राजकुमार। तो तुम्हारे बीजेपी से 3 बार के जो विधायक थे सुरेंद्र पटवा, उनसे खुश नहीं है क्या आप? हाँ कुछ नहीं, अपन कुछ नहीं। तो इस बार क्या राजकुमार को वोट दे रहे हैं? वे तो हम तो मांगे दे पाते नहीं दे हैं। नहीं अभी 20 साल से आपके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया? कुछ मिला आपको? कहाँ पे मिलता है? कुटीर वगैरह कुछ मिली है? पेंशन
पेंशन चालू है, ये तो यार मालूम होगा। हाँ। वोट डालोगी ना? हाँ। अभी सरकार की कौन कौन सी योजना मिल रही है आपको? अबे हमें पता नहीं है साहब, हम तो क्या। अरे लाडली बहना का पैसा मिलता है कि नहीं? हाँ मिल। घर मकान के लिए पैसा मिला? नहीं मिलेगा। इस बार चुनाव में किसको वोट करोगी बताओगी? करेंगे वोट। कौन को करोगी? बीजेपी को, कांग्रेस को, राजकुमार पटेल को, सुरेंद्र पटवा को? सब देंगे गाँव, हम दे देंगे। तो गांव वाले सबके करके डालते क्या? और तो